पूछो, सोचो, समझो और फिर आवाज उठाओ, पर देखना शांति भंग होने ना पाए। जो खास अहदों पर बैठे हैं हमारे ही लोग, देखना आपस में जंग होने ना पाए। नमस्कार दोस्तों, SPN न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। आज हम गुजरात की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। अटकलें हैं कि गुजरात के चुनाव भी 8 दिसंबर के पहले हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्यों चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी तिथियों का ऐलान एक साथ नहीं किया। इससे क्या क्या मायने हो सकते हैं, इसमें क्या क्या अड़चनें पैदा हुई होंगी, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश की चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया है। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 12 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन गुजरात के चुनाव की तारीखों का कुछ भी अता पता नहीं है। क्या गुजरात की तारीखों का ऐलान भी टाल दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में MCD इलेक्शन की तारीखों का ऐलान टाल दिया गया था? ये बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या इसमें सरकार की मिलीभगत है या फिर चुनाव आयोग अभी गुजरात चुनाव के लिए नींद से नहीं जगा है? हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की नींद उसकी खुल गई हो, लेकिन गुजरात के बारे में कुछ सोचा ही ना हो। आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये कई बड़े सवाल जो लोगों के मन में इस समय पैदा हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों आयोग ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी तिथियों का ऐलान एक साथ नहीं किया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति अलग है। क्या इसी वजह से चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान एक साथ नहीं किया? या ये भी हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है, वहीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2023 को खत्म होगा। लेकिन यहाँ ये कुछ बड़ा रीजन मुझे नहीं लग रहा है कि ये तारीखों की वजह से टाल दिया गया है। मुझे ऐसा कुछ समझ यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर 2017 के चुनावों पर नजर डालें तो गुजरात चुनाव का ऐलान होने से पहले हिमाचल की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री की कुछ सरकारी रैलियां होनी बाकी थी, इसलिए ऐसा किया गया। क्या इस बार भी PM की रैलियां होना बाकी रह गई हैं? क्योंकि इस बार भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि PM मोदी बीते दिनों में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसका शुभारंभ PM मोदी खुद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष अभी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही हैं। ये सब कुछ अभी होना बाकी है। तो क्या यह रीजन हो सकता है? जो ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है, यह यात्रा 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर निकलना है, यहाँ से गुजरते हुए निकलना है। तो क्या बीजेपी की नज़र 144 सीटों पर ही टिकी हुई है? बताइए आप, ये सवाल है। तो क्या बीजेपी की नज़र 144 सीटों पर है, तभी तारीखों के ऐलान में इतनी देरी हो रही है? अब गुजरात के पिछली बार के चुनावों में नज़र डालते हैं, जो कि पिछली बार जब 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो उस समय क्या क्या हुआ था। गुजरात में पिछली बार 2 चरण में चुनाव हुए थे। 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था। पहले चरण के लिए 14 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर 2017 और दूसरे चरण का चुनाव 14 दिसंबर को इसके नतीजे आए थे। पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तब विपक्ष ने कहा था कि सरकारी पैसों पर रैली कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तब उस समय कहा था कि ऐसा सब कुछ, जब ये रैलियां निकाली जा रही थी तो विपक्ष ने कहा कि सरकारी पैसे खर्च किए जा रहे हैं रैली में। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि आयोग ने भाजपा सरकार के दबाव में गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी की थी, सरकार के दबाव में। क्या आपको लगता है कि सरकार के दबाव में जो है चुनाव आयोग आ सकता है? कई बार आ भी सकता है, क्योंकि अभी MCD इलेक्शन आपने देखे थे कि टल गए थे, कह रहे थे कि इसको एक करना है। तो हो सकता है कि ऐसी राजनीति गुजरात के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखने में आ रहा है कि इस आरोप और प्रत्यारोप, मतलब जो आरोप और प्रत्यारोप के सवाल लग रहे हैं, इसकी झड़ी इस बार खूब लगी हुई है। अगर देखा जाए, यूँ तो पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आएंगे, क्योंकि इस बार कुछ उभरती हुई पार्टियां अपना जलवा बिखेर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी ढीली नजर आ रही है। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस ने 2017 के कई बड़े चेहरे हैं जो इस बार पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा का आंगन थाम लिया। इससे पहले सबसे बड़ा नाम आता है हार्दिक पटेल का। हार्दिक वही है जो हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी इन्होंने। 2017 में हार्दिक ने गुजरात में पाटीदार आंदोलन करके बड़ा नाम कमाया था। कांग्रेस की रैलियों में देखने को इनका नाम बहुत मिला और ये कई बार सामने घूमते रहे। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो जनसंपर्क है वो थोड़ा सा ढीला और कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये राजनीति कभी भी अपना रुख बदल सकती है। लेकिन अभी सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि कब गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। खैर, हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए SPN 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।